यूपी बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी विषय का जो पेपर है वो लीक हुआ है। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के 24 जिलों में अंग्रेजी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। आज दोपहर 2 बजे होने वाली थी अंग्रेजी की परीक्षा। प्रदेश के बाकी जिलों में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी। बलिया जिले में लीक हुआ है अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज दोपहर 2 बजे की परीक्षा होनी थी। बाकी जिलों में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो होगी। तो उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा जो है उसमें अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ये तमाम जो जगह हैं, यानी कि कुल मिलाकर 24 जगह हैं जहां पर ये परीक्षा जो है अंग्रेजी की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि बलिया जिले में 30 मार्च 2022 यानी कि बुधवार को दूसरी पाली की इंटरमीडिएट परीक्षा के अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक हुआ है। अभी क्या कुछ अपडेट है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट? अंग्रेजी की जो परीक्षा है इंटरमीडिएट की वो 24 जगहों पर नहीं होगी। अब ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और देखिए, बलिया केंद्र बिंदु बना है। निश्चित रूप से बलिया से जो व्हाट्सएप पेपर या फिर जो पेपर वायरल हुआ है वहां से, उसके बाद हालांकि धीरे धीरे कई जिलों में फैल गया। ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। इस मामले की जांच शुरू हुई तो ये पता लगा करीब 24 जिलों में अभी तक ये फैल चुका है पेपर। चूंकि 2 बजे से परीक्षा होने वाली थी, ऐसे में होने वाली है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो नकल माफिया है, ये कहा जाता था कि नकल पे एक शिकंजा कसा जाएगा, नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। कहीं न कहीं उसको नकल माफियाओं ने एक चुनौती दी है और एक पेपर को लीक कराने में कामयाबी मिली है। बड़ा सवाल उठता है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ? ये क्या जहां प्रिंटिंग होता है वहां से लीक हुआ, या इसके जो साथ में कोई विभाग का अधिकारी शामिल है? क्योंकि पिछली बार भी जो टीएटी का पेपर लीक हुआ था उसमें विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं उन पर सवाल लटकी थी। तो इस प्रकार से यूपी बोर्ड का एक बड़ी तो जुड़ी खबर है। इस पे हालांकि एसटीएफ समेत कई जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं, इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल वही उठता है कि जिस तरीके से प्रशासन की लगातार तैयारी, लखनऊ में मॉनिटरिंग हो रही है, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है, वहां पर जो वेबकास्टिंग से देखा जा रहा है, उसके बाद अगर पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं विभाग पर सवालिया निशान उठते हैं। उन प्रिंटिंग प्रेस पर सवालिया निशान उठते हैं जहां पर पेपर प्रिंट हुआ था। ये जांच का विषय हालांकि जरूर है, लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में विभाग है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल ये 24 जिलों में पेपर रद्द करके इनको दूसरी डेट देने की बात कही जा रही है। जी चलिए, लेकिन इससे पहले भी अनूप देखा था हमने कि भ्रम फैलाने वाली स्थिति थी, अफवाह फैलाई जा रही थी पेपर लीक होने की संस्कृत की परीक्षा को लेकर। अब अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है वो वाकई लीक हुआ है। तो ऐसे में जैसे आपने नाम भी गिनाए हैं कि बहुत सारे विभाग हैं जो सवालों के घेरे में अब सामने आ रहे हैं। 24 जगहों पर परीक्षा रद्द हुई है, बाकी जगहों पर क्या परीक्षा सफलतापूर्वक करवाई जा रही है? क्योंकि 2 बजे का वक्त है और कुछ ही देर बाकी है। देखिए, प्रशासन का ये मानना है, विभाग का ये मानना है कि 24 जिलों में ये पेपर पहुंच पाया है, उसके बाद इस पे रोक लग गई है। अब ये चूंकि जो 2 बजे पेपर शुरू होना है तो निश्चित रूप से जो बाकी के जिले हैं उनमें पेपर कराया जाएगा। बाकी जो 24 जिले में जहां पर पूरी जांच होने के बाद प्राथमिक तौर से पता चला कि 24 जिले में लगभग पूरी जगह फैल चुका था। क्योंकि पेपर उसके बाद फिर जो व्हाट्सएप या सभी जरियों से हालांकि कई टीमें लगाई गई हैं, कई लोगों की जो गिरफ्तारी भी इस पे संभव की जा रही। जो सूत्रों वाले खबर मिल रही कि एसटीएफ या स्थानीय पुलिस कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब पूछताछ के बाद पता लगेगा। हालांकि ये 24 के बाकी जो जिले हैं उनमें 2 बजे से पेपर शुरू होगा। उसके बाद विभाग क्या कुछ निर्णय लेता है, हो सकता है जिलों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी भी वायरल हो रहा है पेपर भी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। 24 जगहों के अलावा बाकी जगहों पर देखना होगा किस तरह से परीक्षा यहां पर करवाई जा रही है। हालांकि कई विभाग जो है सवालों के घेरे पर हैं, उन पर भी जांच के बाद कार्रवाई हो पाएगी। चलिए।